वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस। देखो अभी हम हार्डवेयर पढ़ रहे हैं जो कि एक्सटर्नल हार्डवेयर हैं, यानी कि जो कंप्यूटर के पेरिफेरल्स होते हैं उन्हें पढ़ रहे हैं। तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आउटपुट डिवाइस, है ना। आज से स्टार्ट करेंगे आउटपुट डिवाइस। तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है ना। क्या होती है आउटपुट डिवाइस? तो आउटपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने के लिए किया जाता है ना। आउटपुट युक्तियां आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी अथवा हार्ड कॉपी के रूप में क्या करती हैं? प्रस्तुत करती हैं। अब सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट होता है जो क्या है यूजर को कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्राप्त होता है। यानी कि सॉफ्ट कॉपी क्या है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कोई भी ड्राइंग कर रहा हूँ तो ये क्या है, किस बेस पे है, तो ये सॉफ्ट कॉपी के रूप में है। जब हम इसे प्रिंट करते हैं तो क्या है, ये फिर हार्ड कॉपी है। ठीक है। अब देखो हार्ड कॉपी वह होता है जो आउटपुट पेपर या प्रिंट पर क्या होता है, पेपर या प्रिंट के रूप में प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं, आपके हार्ड कॉपी होते हैं। ठीक है। तो देखिए आज का सबसे पहला आउटपुट डिवाइस कौन से है, तो वो है मॉनिटर। अब देखो मॉनिटर को VDU है ना, VDU यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, ये आप अंडरलाइन कीजिएगा, विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अब देखो मॉनिटर कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है। मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, यानी कि मोनोक्रोम और कलर। ठीक है, मोनोक्रोम डिस्प्ले और कलर डिस्प्ले। मोनोक्रोम डिस्प्ले क्या होता है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही कलर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो कलर डिस्प्ले होता है तो एक टाइम में 256 कलर को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। अब देखो मॉनिटर किस बेस पर यूज किए जाते हैं, तो चित्रों को छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में मिलाकर बनाता है ना। यानी कि जैसे कि अगर ये मान लीजिए आपका डिस्प्ले है, तो यहाँ पर अगर कोई फिगर बनाना है तो क्या करेगा, मॉनिटर छोटे छोटे डॉट को मिलाकर कोई फिगर बनाता है ना। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ट्री, तो ये किस बेस पर बना है, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पिक्सल। आप ध्यान से सुनिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, पिक्सल, है ना। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स में बहुत सारे कलर को क्या करता है, डिस्प्ले करता है, और इसकी स्क्रीन पर आउटपुट तुरंत डिस्प्ले हो जाता है। बिल्कुल मॉनिटर सस्ता और विश्वसनीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है आपके, तो ये सभी मॉनिटर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पहला देखो टाइप कौन सा है मॉनिटर में, CRT है ना। CRT बोले तो कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट को क्या करने के लिए, देखने के लिए प्रयोग करते हैं। और यह आकार में बड़ा होता है और क्या होता है, वेट में काफ़ी भारी होता है। ठीक है, इसके स्क्रीन के पीछे क्या होते हैं, फास्फोरस की परत लगाई जाती है। देखो इसमें ये विशेष चीज़ है, इसमें स्क्रीन के पीछे फास्फोरस की परत लगाई जाती है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन का भी यूज होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन गन। अब देखो CRT में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इलेक्ट्रॉन गन डेटा को क्या करती है, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करती है। और इलेक्ट्रॉन जो भी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेट के बीच क्या होते हैं, फास्फोरस की स्क्रीन पर टकराते हैं। जब ये टकराते हैं तब क्या होती है, स्क्रीन पर जिस जगह पर ये टकरा जाते हैं उस जगह पर फास्फोरस चमकने लगता है ना। और जब फास्फोरस चमकता है तो उसके चमकने से क्या होते हैं, चित्र दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये है आपका CRT। और CRT की जो प्रोसेसिंग सिस्टम है ये आपने अभी देखा। अब आगे देखते हैं दूसरा कौन सा है, LCD। LCD जो कि काफ़ी फेमस है। तो देखो ये LCD का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यह एक प्रकार की अधिक प्रयोग की जाने वाली आउटपुट युक्ति है। बिल्कुल देखो LCD का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है और CRT की अपेक्षा ये क्या होती है, काफ़ी हल्की होती है ना, किंतु महंगी होती है। ठीक है, CRT की अपेक्षा हल्की होती है लेकिन महंगी होती है। ठीक है, इसका प्रयोग आपने देखो लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल कंप्यूटर और डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। LCD में दो प्लेटें होती हैं, है ना, और इन प्लेटों के बीच एक विशेष प्रकार का क्या है, लिक्विड भरा होता है। क्या, लिक्विड। जब ये प्लेट के पीछे से प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के बीच में जो द्रव क्या है भरा होता है वो एलाइन होकर क्या करते हैं, चमकते हैं, जिससे क्या है, फिगर दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपने पढ़ी अभी तक LCD का प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे देखते हैं। अब है LED। क्या है, LED। LED बोलें तो लाइट एमिटेड डायोड, है ना, लाइट एमिटेड डायोड।
ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से आउटपुट को देखने के लिए करते हैं, है ना। और आजकल घरों में टेलीविजन में भी इसका बिल्कुल टेलीविजन की तरह यूज करते हैं। और छोटे छोटे इनमें क्या होते हैं, इनके अंदर छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं ना, एलईडी। जब विद्युत इन एलईडी से गुजरती है तो क्या करते हैं, एलईडी आपस में चमकने लगते हैं और स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो देखो ये है आपका क्या एलईडी का है कार्यप्रणाली। ठीक है, और इसके बाद देखिए मुख्य रूप से लाल, है ना, लाल कलर क्या करते हैं, यानी कि लाल कलर के प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। किंतु आजकल एलईडी लाल, हरा और नीला यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू RGB प्रकाश को उत्पन्न करने लगे हैं। ठीक है, यह सफ़ेद प्रकाश भी उत्पन्न कर सकते हैं और इन सभी रंगों के संयोग से विभिन्न प्रकार के चित्र एलईडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं 3D मॉनिटर। अब देखो 3D मॉनिटर क्या होते हैं, तो ये भी एक प्रकार की आउटपुट युक्ति है जो कि मॉनिटर का ही एक पार्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा 3 डायमेंशन, है ना। इसमें क्या होता है कि जो इनके अंदर फिगर दिखाए जाते हैं एकदम क्या होते हैं, रियल लगते हैं, है ना, एकदम रियल लगते हैं। क्योंकि देखो अब 3D में क्या है, आप जैसे देख सकते हैं गेमिंग में कई सारे PCs का यूज होता है और अभी आप सामने भी देख रहे हैं, देखो 3D लिखा हुआ है और ऐसे 3D लग रहा है कि जैसे वास्तविक रूप से रखा हुआ है। तो इसमें क्या है, चित्र जो है बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है। ठीक है, तो ये है आपका 3D मॉनिटर। और फिर है एक TFT यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। देखो थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और एक्टिव मैट्रिक्स LCD, है ना, एक ही प्रकार की आउटपुट युक्ति हैं। और TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, है ना। अब देखो ये ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफ़ी तेज, चमकीला और कलरफुल बनाते हैं। इस आउटपुट युक्ति की मुख्य बात यह है कि इसे बने चित्र विभिन्न एंगल से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि अन्य मॉनिटर में विभिन्न कोणों या विभिन्न एंगल से चित्र क्या है, स्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन TFT में क्या है, TFT में आप किसी भी एंगल से देखिए एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, TFT अन्य मॉनिटर की अपेक्षा महंगा है किंतु इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, आज देखने वाले हैं आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, है ना। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रिंटर है क्या। और देखो जितने भी प्रिंटर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो मतलब मैक्सिमम पूछे जाते हैं वो आपको इसी स्लाइड में मिलने वाले हैं, तो कृपया करके आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को, सूचना को क्या करने हैं, कागज में प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप देखिए प्रिंटर का यूज किस लिए करते हैं, तो जैसे कोई सॉफ्ट कॉपी उसे हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटर का यूज करते हैं, है ना। अब यह ब्लैक एंड व्हाइट के साथ साथ कलर डॉक्यूमेंट को भी क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। यहाँ से आपको एक अच्छा पॉइंट मिलने वाला, किसी प्रिंटर की क्वालिटी क्या करती है, किस पर निर्भर करती है, तो उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा क्वालिटी का प्रिंटर माना जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और, प्रिंटर की गति, है ना, प्रिंटर की गति क्या होती है, कैरेक्टर प्रति सेकंड, है ना, क्या होती है, कैरेक्टर प्रति सेकंड। ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा, कैरेक्टर प्रति सेकंड यानी कि CPS। ये क्या है, तो ये प्रिंटर की स्पीड है। और देखो एक और होती है लाइन पर मिनट, है ना, LPM यानी कि लाइन पर मिनट। ये भी क्या है, प्रिंटर की गति है ना। और एक होता है पेजेस पर मिनट, तो देखो कैरेक्टर पर मिनट, लाइन पर मिनट और पेजेस पर मिनट, ये क्या है, तो ये प्रिंटर की स्पीड है। ठीक है, अब जब क्वालिटी की बात आती है तो डॉट पर इंच, है ना, यानी कि 1 इंचेस पर कितने मैक्सिमम डॉट्स हैं, जितने मैक्सिमम डॉट रहेंगे उतना ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रिंटर माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्रिंटर की क्वालिटी किस में मापी जाती है, तो DPI यानी कि डॉट पर इंच में, और स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड हो गया, और पेजेस पर मिनट और लाइन पर मिनट। ये क्या है, ये स्पीड है और ये क्वालिटी है डॉट पर इंच। ठीक है, अब देखो विशेषताएं देख लेते हैं। तो एप्पल आईपैड, आईफोन और आईपॉड टच, है ना, के द्वारा प्रिंट बहुत जल्दी प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, और देखो वायरलेस प्रिंटर के द्वारा तारों के कनेक्शन के बिना प्रिंट आसानी से कहीं भी क्या किए जा सकते हैं, प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर वायरलेस प्रिंटर है आपका तो कहीं भी प्रिंटर हो आप प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखते हैं प्रिंटर के टाइप, है ना, टाइप्स ऑफ प्रिंटर। तो देखो 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर है ना, पहला कौन सा होता है, इम्पैक्ट, और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। अब देखो जो इम्पैक्ट होता है
ये क्या करता है, तो ये थोड़ा सा हैमरिंग करके प्रिंट करता है। हैमरिंग मतलब कि हैमर आप जानते हैं क्या होता है, हथौड़ा, है ना। तो जब ये प्रिंट करता है इम्पैक्ट प्रिंटर, तो क्या करता है, ये ऐसे डॉट डॉट बना के क्या करता है, प्रिंट करता है, यानी कि हैमरिंग करके प्रिंट करता है। और जो नॉन इम्पैक्ट होता है वो नॉन हैमरिंग होता है ना, यानी कि इसमें कोई डॉट नहीं होता है, ना कोई इसमें हैमर का यूज होता है, ये बड़ी आसानी से प्रिंट कर देता है। अब देखो जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं तो उसमें डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया और ड्रम प्रिंटर, ये कौन से हैं, तो ये हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आते हैं नॉन इम्पैक्ट। अब नॉन इम्पैक्ट में देखो इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर जो कि मैक्सिमम यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये कौन से होते हैं, तो ये आपके होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, देखते हैं आगे इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो इम्पैक्ट प्रिंटर को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यह टाइपराइटर की तरह कार्य करता है। इसमें अक्षर छापने के लिए छोटे पिन या हैमर्स, है ना, हैमर्स मीन्स क्या होता है, हथौड़ा, है ना, इन पिनों पर क्या होते हैं, अक्षर बने होते हैं। और ये पिन स्याही से लगे हुए रिबन, है ना, रिबन के बाद पेपर में क्या करते हैं, ऐसे करके पुश करते हैं, यानी कि प्रहार करते हैं, जिससे अक्षर क्या होता है, पेपर पर छप जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर या एक लाइन क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। इस प्रकार के प्रिंटर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग नहीं करते हैं। देखो सिंपल सी बात है, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, ये हैमरिंग करके प्रिंट करता है, यानी कि डॉट डॉट बना के प्रिंट करता है। तो क्या करते हैं, ये उतनी बेहतरीन क्वालिटी की प्रिंट क्वालिटी नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और देखो ये अन्य प्रिंटर की अपेक्षा में क्या होते हैं, थोड़ा सस्ते होते हैं, क्योंकि देखो प्रिंटिंग के दौरान ये काफ़ी आवाज़ भी करते हैं, इसलिए इनका प्रयोग भी कम होता है। अब देखते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप, है ना। तो देखो सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर पिनों की एक पंक्ति होती है ना, इनमें पिनों की क्या होती है, एक लाइन होती है जो कागज के ऊपर एक सिरे पर क्या करती है, रिबन से प्रहार करती है, यानी कि पुश करके क्या करती है, प्रिंट करने का काम करती है। जब रिबन पर क्या होते हैं, प्रहार करते हैं, तो डॉट्स क्या करते हैं, एक कागज पर एक समूह के रूप में कागज पर पड़ता जाता है ना, और जिससे अक्षर या चित्र क्या होते हैं, छप जाते हैं। इस प्रकार के प्रिंटर पिन प्रिंटर भी कहते हैं। देखो यहाँ से एक अच्छी लाइन है, इस प्रकार के प्रिंटर को क्या कहते हैं, पिन प्रिंटर भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही क्या है, आपके पिन प्रिंटर्स। ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है ना, और ये गति इनकी काफ़ी स्लो होती है और ये आवाज़ ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसे कंप्यूटर के साथ कम प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल देखिए, इसमें स्पीड भी स्लो होती है और ये क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा शोर करते हैं। आपने टाइपराइटर को देखा होगा, ऐसे कट 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 करके क्या करता है, प्रिंट करता है। सेम ऐसे ही आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, है ना। अब देखो इसमें क्या होती है, एक रिबन होते हैं ऐसे, और इनमें क्या होते हैं, इनमें जो अक्षर बने होते हैं, फिर इनके ऊपर से क्या होता है, प्रहार किया जाता है। तो ये कागज में ऐसे करके डॉट डॉट बनाते चलते हैं। क्या होते हैं, जब ये डॉट बनाते हैं तो ऐसे करके आपके चित्र बनते जाते हैं। ठीक है, चित्र या लेटर बनते जाते हैं। आगे देखते हैं। अब देखो दूसरा है आपका डेजी व्हील प्रिंटर, है ना। अब देखो डेजी व्हील प्रिंटर, ये डेजी व्हील क्यों इसका नाम पड़ा, तो आपने देखा होगा डेजी का क्या, फ्लावर्स, है ना, ये डेजी के फ्लावर के आकार में ही होता है, इसीलिए इसे क्या नाम दिया गया, डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर में कैरेक्टर की छपाई टाइपराइटर की तरह होती है। बिल्कुल, यह भी एक प्रकार का डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, लेकिन इसकी रिजोल्यूशन थोड़ा ठीक ठाक होती है ना, डॉट मैट्रिक्स से काफ़ी अच्छी होती है, तो इसलिए इसका तो थोड़ा बहुत हाँ मान लीजिए यूज होता ही था। और इसका आउटपुट क्या है, डॉट मैट्रिक्स की अपेक्षा काफ़ी विश्वसनीय होता है। ठीक है, आगे देखते हैं लाइन प्रिंटर। अब देखो लाइन प्रिंटर, इस प्रकार के प्रिंटर के द्वारा एक टाइम में क्या किया जाता है, पूरी एक लाइन क्या की जाती है, प्रिंट की जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाइन प्रिंटर कहते हैं। और इनकी क्वालिटी क्या होती है, काफ़ी अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन इनकी क्या होती है, स्पीड काफ़ी तेज होती है ना, क्योंकि देखो एक बार में क्या करते हैं, पूरी एक लाइन को प्रिंट कर देते हैं ना। और वो जो डॉट मैट्रिक्स होते हैं और डेजी व्हील होते हैं, ये क्या करते हैं, तो ये एक कैरेक्टर को ही प्रिंट करते हैं, इसलिए कौन से लाइन प्रिंटर आपके थोड़ा सा फास्ट होते हैं, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। आगे देखते हैं ड्रम प्रिंटर। अब देखो जो आपके ड्रम प्रिंटर होते हैं, तो ड्रम प्रिंटर भी क्या होते हैं, ये भी एक प्रकार के क्या होते हैं, लाइन प्रिंटर ही होते हैं। कौन से, ड्रम प्रिंटर। ठीक है, एक बेलनाकार ड्रम होता है ना, जो लगातार क्या करता रहता है, घूमता रहता है, और इस जो ड्रम में क्या होते हैं, अक्षर उभरे रहते हैं। आपने देखा होगा, जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ड्रम है, और इसमें क्या रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपके लेटर बने रहते हैं, उभरे रहते हैं। तो
तो जब ये लगातार क्या करता रहता है, सर्कल करते हैं यानी कि घूमता रहता है, रोटेट होता रहता है, तो क्या होते हैं ड्रम और कागज के बीच जो स्याही की लगी रिबन होती है ना, तो उससे क्या होता है अक्षर का जो उभरे अक्षर होते हैं वो क्या करते हैं कागज पर छप जाते हैं, है ना। और देखो उस स्थान पर क्या है हैमर के साथ कागज के साथ रिबन पर प्रहार करता है। बिल्कुल देखो जब ये क्या करता है ऐसे घूमता रहता है। अब मैं अगर मेरे पास अवेलेबल होता तो मैं इसका बढ़िया सा वीडियो रिकॉर्ड करता, लेकिन कोई नहीं, आप थोड़ा सा यहाँ से समझिए कि जब ये क्या करता है रोटेट करता है ऐसे, और जो इसमें अक्षर उभरे हुए होते हैं तो क्या होती है यहाँ जो इंक लगी रहती है तो वो लग जाती है। फिर ये जब यहाँ से पेपर जाता है तो पेपर में क्या करते हैं वो अक्षर क्या करते रहते हैं छप जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका काम करता है। आगे देखते हैं, देख सकते हैं ये है आपका क्या डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है, और ये है आपका ड्रम प्रिंटर। कौन सा ड्रम प्रिंटर। आगे देखते हैं, ये आपका ड्रम प्रिंटर रहा। अब देखिए यहां से आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब देखो नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं ये प्रिंटर कागज पर प्रहार नहीं करते, पहली बात, है ना। यहां से आप नोट कीजिए कि यहां से देखो जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं यहाँ पर कोई हैमर का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, बल्कि अक्षर या प्रिंट को प्रिंट करने के लिए स्याही पर फुहार, है ना, फुहार छोड़ते हैं किस पर कागज पर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंटिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल और इंकजेट तकनीकी का क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है और ग्राफिक्स और अच्छी किस्म के अक्षरों को क्या किया जाता है छापा जाता है। ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में काफ़ी महंगे होते हैं। बिल्कुल देखो ये नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं महंगे होते हैं क्योंकि इसमें शोर भी कम होता है और बढ़िया अच्छी क्वालिटी की आपको प्रिंट मिल जाते हैं, है ना। इनकी छपाई इम्पैक्ट प्रिंटर की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इनके प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले देखो इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में इस प्रकार के प्रिंटर में कागज पर, है ना, स्याही की फुहार द्वारा क्या किया जाता है छोटे छोटे बिंदु डालकर छपाई की जाती है और इनकी छपाई की गुणवत्ता क्या होती है काफ़ी अच्छी होती है। ये विभिन्न प्रकार के रंगों में से विभिन्न प्रकार के रंगों द्वारा अक्षर और चित्र क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। और इन प्रिंटरों की छपाई A4 साइज, है ना, A4 साइज के पेपर का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सभी ने देखा होगा A4 साइज के पेपर, है ना। आप देखते हैं JK Maxx। और इंकजेट प्रिंटर में रिबन के साथ क्या होती है स्याही के स्थान पर गीली स्याही से भरा हुआ कार्टेज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्टेज एक नई चीज आई है, तो यहाँ पर क्या होता है कार्टेज लगाया जाता है, ठीक है। यह कार्टेज एक जोड़े के रूप में होता है और एक कार्टेज में काली स्याही, दूसरे में क्या होती है मैजेंडा और तीसरे में क्या येलो कलर और सियान यानी कि ग्रीन ब्लूइश होती है ना। ये क्या होती है स्याही रहती हैं। कार्टेज इस प्रकार का हेड होता है जो कागज पर स्याही की फुहार छोड़कर क्या करता है छपाई करता है। इंकजेट प्रिंटर को प्राय समानांतर पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाता है और आजकल आप देख सकते हैं कि कौन से USB, बिल्कुल USB पोर्ट वाले क्या आ चुके हैं प्रिंटर आ चुके हैं, ठीक है। इसमें 1 या 2 पेज क्या है डेली क्या करना चाहिए प्रिंट कर लेना चाहिए, जिससे इसका कार्टेज क्या रहता है गीला रहता है और ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं रही। आगे देखते हैं, आप देख सकते हैं प्रिंटर हैं आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ से आता है आपका थर्मल प्रिंटर, है ना। थर्मल प्रिंटर क्या है तो यह पेपर पर अक्षर छापने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करता है और ऊष्मा के द्वारा स्याही को क्या किया जाता है पिघलाकर कागज पर छोड़ते हैं, जिससे अक्षर या चित्र बढ़िया से छप जाते हैं। और फैक्स मशीन की तरह फैक्स मशीन भी एक प्रकार का क्या है थर्मल प्रिंटर है। आप यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फैक्स मशीन किस टाइप का प्रिंटर है तो एक प्रकार का थर्मल प्रिंटर है, ठीक है। यह अन्य प्रिंटर की अपेक्षा धीमा और महंगा होता है, ठीक है। इसमें प्रयोग करने के लिए इसमें प्रयोग करने के लिए एक विशेष प्रकार के पेपर की ज़रूरत होती है जो कि केमिकली ट्रीटेड, है ना, पेपर होता है, ठीक है। आगे देखते हैं लेजर प्रिंटर। इस प्रकार के प्रिंटर द्वारा उच्च क्वालिटी के अक्षरों या चित्र को क्या किए जाते हैं छापे जाते हैं और ये विभिन्न प्रकार और स्टाइल के अक्षर को क्या कर सकते हैं प्रिंट कर सकते हैं। इनकी प्रिंटिंग क्वालिटी और जो प्रिंटिंग विधि होती है ये काफ़ी फोटोकॉपी मशीन से मिलती जुलती है। इसमें कंप्यूटर में भेजा गया डेटा लेजर किरणों के द्वारा क्या करते हैं लेजर किरणों की सहायता से ड्रम पर चार्ज उत्पन्न कर देता है, ठीक है। और इसमें एक क्या होता है टोनर, है ना, टोनर होता है जो चार्ज के कारण ड्रम पर चिपक जाता है और जब ये ड्रम घूमता है तो जब इसके नीचे से क्या होता है कागज निकलता है तो यह टोनर कागज पर अक्षरों और चित्रों का क्या करता है निर्माण करता है यानी कि प्रिंट कर देता है। और ये प्रिंटर अपनी क्षमता के अनुसार 1 इंच में 300 से
1200 है ना, 1200 बिंदुओं की डेंसिटी द्वारा छपाई कर सकते हैं और ये 1 मिनट से 5 से 24 पेज तक प्रिंट कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रिंटर होता है वैसे, ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपके प्रिंटर हो गए। और अब आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पर। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर एक प्रकार के इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक प्रिंटर है ना, फोटोग्राफिक प्रिंटर होते हैं जो बहुत तेजी से छपाई कर सकते हैं। ये प्रिंटर्स पेज प्रिंटर जो कि एक टाइम में पूरा एक पेज प्रिंट कर सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ से इंपॉर्टेंट है, किस श्रेणी में आते हैं, किस श्रेणी में आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं ना, क्योंकि एक टाइम में पूरे पेज को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये प्रिंटर किसी डॉक्यूमेंट में 1 मिनट के अंदर कितनी 20,000 लाइनें प्रिंट कर सकते हैं, अर्थात 250 पेज प्रति मिनट की दर से छपाई कर सकते हैं। एंड लास्ट देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इस प्रिंटर का प्रयोग सामान्यतः बड़े फॉर्मेट की कंपनी है ना, जैसे कि प्रिंटिंग प्रेस में किया जाता है, क्योंकि देखो इनकी स्पीड क्या होती है, काफ़ी फास्ट होती है और प्रिंट करने में क्या है, जो खर्च होता है वो काफ़ी कम आता है, ठीक है। तो अब देखने वाले प्लॉटर है ना। प्लॉटर क्या है, तो यह एक आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग है ना, या फिर बड़े चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान्स हो गए और मैकेनिकल वस्तुओं का एक ब्लूप्रिंट हो गया है ना, और ऑटोकैड कैम, इन सब में किया जाता है, ठीक है। इसमें देखो ड्राइंग बनाने के लिए क्या होते हैं, पेन पेंसिल जैसे या मार्कर जैसे राइटिंग टूल का यूज होता है ना, यानी कि जो इसमें चित्र बनाए जाते हैं तो इसमें पेन पेंसिल मार्कर जैसे राइटिंग टूल का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो यह प्रिंटर की तरह होता है बिल्कुल, इसका भी काम भी सेम होता है, प्रिंट करना। इसमें एक समतल चौकोर सतह पर कागज लगाया जाता है और इस सतह से कुछ ऊपर पर एक ऐसी छड़ होती है या रॉड होती है जो कंप्यूटर के एक से दूसरे सिरे तक क्या कर सकती है, चल सकती है ना। जब ये चलती है तो इस छड़ पर अलग अलग रंगों के क्या क्या होते हैं, 2 या 3 क्या लगे रहते हैं, पेन लगे रहते हैं, जो छड़ पर क्या करते हैं, आगे या पीछे सरक सकते हैं, जिसे कहते हैं मूव कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से जब छड़ क्या करती है, जब छड़ों और पेंसिलों में हलचल होती है तो सतह पर क्या होता है, किसी भी कागज पर क्या चित्र बन सकता है ना। जैसे कि ये मान लीजिए कोई पेपर है और इसमें कोई छड़ है, इसमें अलग अलग कलर के पेन्स लगे होते हैं, तो जब ये छड़ क्या करती है, मूव करती है, तो कागज पर क्या होते हैं, चित्र बनते हैं, ठीक है। अब देखो इसके द्वारा छपाई अच्छी होती है परंतु ये धीमे होते हैं, है ना, और अधिक मूल्यवान भी होते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि जब से लेजर प्रिंटर आ गए हैं तब से इनका थोड़ा सा प्रयोग कम हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देख सकते हैं ये आपका है क्या, प्लॉटर, और ये इसकी प्रिंटिंग की स्टाइल देख सकते हैं, प्रोसेस देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रिंटिंग किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इसकी विशेषताएं, फीचर्स देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये स्वतः पेपर कटर का आकार करने के लिए दस्तावेजों की ट्रिमिंग का काम क्या करता है, आसान कर देता है ना। और इनके पास इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक बोर्ड होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिक बोर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से प्लॉटर के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ प्लॉटर। तो देखो प्लॉटर क्या है, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। अब देखो फ्लैट बेड को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये प्लॉटर साइज में क्या होते हैं, थोड़ा सा छोटे होते हैं और ये मोबिलिटी यानी कि कहीं भी रखकर प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे कि एक कोई छोटा सा मेज है उसमें भी रखकर हम क्या कर सकते हैं, इससे प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जो ड्रम प्लॉटर होता है ये साइज में काफ़ी बड़े होते हैं, है ना, और इसमें पेपर की लंबाई क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। देखो इसमें तो एक फिक्स साइज का पेपर लगा सकते हैं, किसमें, आपके फ्लैट बेड प्लॉटर में, है ना। लेकिन जो ड्रम प्लॉटर होता है इसमें काफ़ी बड़े पेपर लगाए जाते हैं, जैसे कि पेपर रोल, है ना, क्या करता है, बहुत बड़े साइज का पेपर होता है और रोल के रूप में पेपर को इसमें सेट किया जाता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता रहता है, लगातार प्रिंटिंग करता रहता है। आगे देखते हैं। अब है आपका नेक्स्ट है स्पीकर। हम देखो स्पीकर भी देख लेते हैं, वैसे बताने की ज़रूरत है नहीं, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो देखो स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट युक्ति है ना, जिससे कंप्यूटर के आवाज़ के रूप में क्या है, आउटपुट दे सकता है। और ये कंप्यूटर से विद्युत धारा के रूप में डेटा को या इंस्ट्रक्शन को लेता है, फिर क्या करता है, आवाज़ के रूप में आउटपुट देता है ना। प्राय एक जोड़े के रूप में होता है, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि ये ऐसे ही पेयर के रूप में आए, है ना। ये सिंगल स्पीकर भी आते हैं, ठीक है, और डबल भी आते हैं। अब देखो इसका उपयोग क्या किया जाता है, मल्टीमीडिया कंप्यूटरों के साथ। मल्टीमीडिया कंप्यूटर बोलें तो जैसे कि आप म्यूज़िक के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, और ऐसे कुछ कामों के लिए जिनमें से थोड़ा सा वॉइस की आपको ज़रूरत है, तो वहाँ इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसकी सहायता से देखिए
संगीत, फिल्मों के गाने, है ना, और संवाद यानी कि आपस में बातचीत भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर स्पीकर नहीं रहेंगे हम सुनेंगे कैसे, तो ये भी कर सकते हैं और गाने आदि सुन सकते हैं। ठीक है, स्पीकर का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में साउंड कार्ड का होना अत्यंत आवश्यक है। देखो यहाँ से एक चीज़ आप याद रखना, अगर यहाँ से कोई एक क्वेश्चन बना दे कि स्पीकर का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर में डॉट 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 किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो आप कैसे बोलेंगे, सर साउंड कार्ड। ठीक है, तो इसमें साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। यह कार्ड मदरबोर्ड के एक निश्चित स्थान पर लगाया जाता है। देखो पहले आते थे PS/2, है ना, PS/2 आते थे, तो ये अब तो मान लीजिए नहीं आते हैं। अब क्या आते हैं, अब USB सब आ रहे हैं USB पोर्ट से, तो USB पोर्ट में कनेक्ट करते हैं और एक इसका पिन होता है जो क्या बोलते हैं, जैक पिन बोलते हैं, है ना, ऐसे कुछ, तो उससे वॉइस, हाँ उससे वॉइस ट्रांसफ़र होती है और जो USB होती है उससे पावर। ठीक है, तो ये आपका स्पीकर रहा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं प्रोजेक्टर, है ना। तो देखो प्रोजेक्टर यह भी एक क्या है, आउटपुट युक्ति है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग, है ना, एक साथ बैठकर परिणाम को देख सकते हैं। और इसका प्रयोग क्लासरूम, है ना, ट्रेनिंग रूम या फिर बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल, जहां पर ज़्यादा संख्या में बैठे लोग या ज़्यादा दर्शक हों एक साथ देख सकें। ठीक है, इसके लिए किया जाता है। और ऐसी जगह पर किया जाता है जहां पर जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रेनिंग हॉल है, कंसर्ट हॉल है, जहां पर एक बड़े फिगर में क्या करना है, कुछ चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है, वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सफलतापूर्वक देखा जा सकता है। बिल्कुल देखिए ये क्या होता है कि इन्हें कहीं भी लगा के आप सेट कर सकते हैं और एक बड़े साइज में किसी भी चित्र को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार की अस्थायी आउटपुट युक्ति है। देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यह आउटपुट युक्ति तो है लेकिन किस टाइप की, अस्थायी, है ना। आपने अगर देखा होगा प्रोजेक्टर जब चल रहे होते हैं, अगर मान लीजिए जैसे ये आपका प्रोजेक्टर लगा हुआ है और ये इस साइड को इसका क्या जा रहा है, लाइट जा रही है, और यहाँ बीच में अगर कोई बाउंडेशन आ रही है तो क्या होता है, ये आउटपुट दिखाना बंद कर देता है ना। जहाँ पर यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ जैसे बाउंडेशन आ रहा है तो इसका आउटपुट यहीं तक क्या रह जाएगा, रुक के रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अस्थायी आउटपुट युक्ति है। आगे देखते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। ये आसानी से कहीं भी इंस्टॉल हो जाते हैं, बिल्कुल आसानी से लग जाते हैं, सही बात है। आगे देखते हैं, चित्र या टेक्स्ट को अधिकतम बड़ा करके देख सकते हैं। ऑब्वियसली अब इसका यूज ही इसीलिए करते हैं कि किसी भी छोटे साइज को या छोटे चित्रों को क्या कर सकें, एक लार्ज एरिया या बड़े फिगर में देख सकें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है आपका हेडफोन। अब देखो हेडफोन भी देख लेते हैं। तो ये भी पहली बात तो ये क्या है, आउटपुट युक्ति है, यानी कि आउटपुट डिवाइस है और एक ऐसी युक्ति है जो स्पीकर जैसा ही काम करती है, बिल्कुल स्पीकर जैसा काम करती है। इसे सिर पर एक बेल्ट की तरह पहना जाता है या फिर बोले तो एक बेल्ट की सहायता से पहना जाता है ना। इसके द्वारा दोनों स्पीकरों को दोनों कानों के ऊपर लगाए जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या है, इसीलिए इनकी आवाज़ केवल और केवल पहनने वाले व्यक्ति को सुनाई देती है। देखो हेडफोन, है ना, हेडफोन और स्पीकर इनमें यही डिफरेंस है कि देखो स्पीकर की आवाज़ सभी सुन सकते हैं। ठीक है, और जो आपका हेडफोन होता है ना, जो हेडफोन है तो ओनली यूजर। ठीक है, ओनली यूजर, तो इसमें ये डिफरेंस होता है। देखो इसमें सिर्फ यूजर यानी कि जिसने लगा रखा है वो सुन पाएगा और स्पीकर को सभी लोग सुन सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो अभी तक तो ये हेडफोन जो है, अब हेडफोन सिर्फ सुनने के लिए सीमित नहीं रहा। अब इसमें क्या है, इनबिल्ट एक माइक आता है ना, जिसका प्रयोग टेलीफोन ऑपरेटरों, कॉल सेंटरों और कमेंटेटरों आदि के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल देख सकते हैं आप। अब इसमें एक क्या है, इनबिल्ट माइक भी आने लग गया है। लेकिन यानी कि हेडफोन में सिर्फ क्या कर सकते थे, सुन सकते थे, लेकिन अब जितने भी हैं सब इनबिल्टेड माइक दे रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, बातचीत भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आजकल लगभग सभी मदरबोर्ड में पहले से ही साउंड कार्ड लगा होता है, तो बिल्कुल आसानी से ये भी कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। इनके फीचर्स देख लेते हैं। तो ये आसानी से उपयोग किए जा सकते हैं और ये सस्ते होते हैं, स्पीड और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका हेडफोन। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है,
और अगर आप भी या फिर आपके छोटे बड़े भैया बहन कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अभी जो हम चला रहे हैं 200 प्लस वीडियो की सीरीज़, तो इसके साथ आप जुड़कर अपने कंप्यूटर को एक बेहतरीन मोड़ दे सकते हैं। और जल्द ही हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइपिंग का एक पूरा क्रैश कोर्स, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ना ना भूलें इस टाइपिंग क्रैश कोर्स के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी क्लास से कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे और सीखते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें कंप्यूटर टेक जोन के साथ। थैंक यू दोस्तों।